जस्ट मतलब कल केमिस्ट्री का एग्जाम खत्म हुआ और क्या एग्जाम गया है, मतलब वाओ। मैं क्या लिख के आई हूँ क्वेश्चन में वो मुझे ही नहीं पता। इतना अजीब क्वेश्चन था। मतलब कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे समझ में आ रहे थे, ये डॉग्स रिएक्शन का समझ में आ गया, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने पहली बार देखे हैं। खैर छोड़ो, मैं अपने आप को ट्रीट करने के लिए कुछ अच्छा खाना बनाने का सोच रही हूँ। अगर मैंने बनाया तो दिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में मैं बस अपने वेटेज जितना ही डालने वाली हूँ। अभी मुझे नहीं पता मैं कितना ला रही हूँ, ठीक है। भगवान, क्या पेपर था। हेलो, कैसे हो सारे। तो मेरे को मेरा मैथ का एक्सपीरियंस तो बताना ही था, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है बोलना कि मेरा मैथ कैसा गया है, जो कि बहुत बुरा है। ऑनेस्टली मेरा मैथ का एग्जाम मतलब पेपर मॉडरेट था, सही था पेपर, ठीक है। लेकिन मेरा एकदम से मोटिवेशन तब डाउन हो गया जब मुझे पता लगा कि पेपर बहुत ईजी गिरा था। क्या बात कर रहे हो, पेपर बहुत इजी था। पेपर मुझे लगता है कि जो सब राइटिंग सेक्शन है ना, वो बहुत इजी था। मतलब ठीक था कि अगर तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो हो जाएगा। लेकिन जो एमसीक्यू था, क्वेश्चनेबल, वो जो 20 मार्क का एमसीक्यू गिरा था, उस 20 मार्क ने मुझे 200 बार याद दिला दिया कि मुझे मैथ्स नहीं लेना चाहिए था। लेकिन मैं क्या कर सकती, मुझे मैथ्स ही लेना था। मेरा प्रायर मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में मैथ आता है। तो कोई बात नहीं, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट चला गया है, तो मैं बायो के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली, सॉरी आई मीन बहुत ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं, देखो शब्द भूल गई। मैं थकी तो नहीं हूँ, पर मैं एकदम से डीमोटिवेटेड हो गई हूँ इस 11th से, क्योंकि शायद बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। मुझे लगता है मैं एकदम मतलब परेशान हो गई हूँ। शायद मैं कम मेहनत कर रही हूँ। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं ऐसा करूँगी कि मेरी 11th कैसे बर्बाद हुई। मतलब मेरी 11th बर्बाद नहीं हुई है, आई फील कि मैंने पढ़ा है, पर मैंने जो पढ़ा है उसका एक भी सवाल नहीं आ रहा है। पॉइंट ये है। और रही बात अभी और एक एग्ज़ाम बाकी है फ़िज़िक्स, पर स्टिल फ़िज़िक्स इज़ लाइक मुश्किल है मेरे लिए। और मुझे लगता है कि 11th मुश्किल इसीलिए है क्योंकि 11th हमारी शुरुआत से एकदम कॉन्फिडेंस को तोड़ के रख देती है, जो कि मेरी हो चुकी है। मेरी अभी कोई भी एग्ज़ाम पे कोई भी सब्जेक्ट में एक्सेप्ट इंग्लिश ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अच्छा करके आई हूँ। मेरे को तो लग रहा है कि मैं क्या करने वाली हूँ, भगवान जाने। पहले 10th के दिनों को जब मैं याद करती हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि यार भाई, ये ज़िंदगी मेरे को दूसरी बार और कभी नहीं मिल सकती है। मतलब मेरे को लगता है मैंने 10th में जितनी मेहनत की है, शायद उसका ट्रिपल गुना भी कर लूँ तब भी नहीं होने वाला है 11th में। इवन 11th ख़त्म हो चुका है और 11th का बस एक ही एग्ज़ाम बाकी है। तो मैं वही बता रही हूँ कि एक तो 11th का पूरा 11th ऐसा गया है मेरा कि मैंने कभी बस सोचा भी नहीं था कि मेरा पूरा 11th ऐसे जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ऐसा एक्सपीरियंस बताऊँगी। मतलब एकदम से वो हो गया है मेरे साथ, जो फेलियर के साथ मैंने अटैचमेंट कर लिया है ना कि भाई अब तो नहीं ही हो रहा है। एकदम कॉन्फिडेंस लोएस्ट पर लो है। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरे कभी उतने आ ही नहीं रहे हैं जितना मैं सोचती हूँ। इसीलिए मैंने सोचना ही छोड़ दिया है कि भाई 11th में कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे हैं। पर अभी क्या करूँ, जब रिजल्ट निकलेगा तब रोऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 11th मुश्किल है। मुझे लगता है हम ही पढ़ना छोड़ देते हैं। बिकॉज और बाकी सारे बच्चों का भी 11th हो रहा है, उन सबके भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन शायद मैं ही खुद इसके नहीं आ रहे हैं।
तो ऐसा सेल्फ डाउट हर उस बच्चे के साथ चल रहा है जो 11th में है। मुझे नहीं पता सबके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर मेरे साथ तो बहुत हो रहा है। तो मैं एकदम से ऐसे हूँ कि डीमोटिवेटेड बहुत ज़्यादा हूँ। अभी तो बस फिज़िक्स बचा है, फिज़िक्स इज़ द लास्ट होप। मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी में ये एक क्लास ऐसी याद रहेगी कि मैंने इतना मतलब बुरा लगा है मुझे इस पूरे क्लास में, जितना मुझे कोई भी क्लास में नहीं लगा जब मैं अपना एग्ज़ाम दे के घर आती थी। एक ये एग्ज़ाम था, एक ये एग्ज़ाम है और एक 9th था। 9th और 11th ऐसा बना ही क्यों है ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ सके वो। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है इस दुनिया में। मतलब मैं तो अभी ये सोच रही हूँ कि हमारे स्कूल के टीचर्स ने बोला है कि अगर तुम 45 से अबव भी नहीं ला पा रहे हो तो साइंस लेने का कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं ये बस सोच रही हूँ कि अगर भी मेरे 45 से नीचे आ रहे हैं बायो में, क्योंकि वो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो फिर क्या मैं सच में साइंस लेने के लायक नहीं हूँ? हूँ? क्या मैं जेईई कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी? ऐसा तुम सोच रहे होगे कि अभी तू बायोलॉजी ली है तो तू जेईई का क्यों सोच रही है? देखो भाई, मैं पीसीएमबी स्टूडेंट हूँ और ये ऐसा मत सोचो कि मैंने पीसीएमबी लिया है इसलिए मुझसे नहीं हो रहा है, शायद मैं उसके कैपेबल नहीं हूँ। शायद मुझे लग रहा है अभी कि मैं पीसीएमबी के कैपेबल नहीं। मैं बता रही हूँ ना, तुम सोचो अभी मैंने जितना भी कुछ बोला है ना, इन सब में मैंने अपने बारे में बुरा ही बोला है। पता है क्यों? ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे अपने बारे में अच्छा नहीं बोलना। मैं मतलब सुपर डेल्यूजनल हूँ, ठीक है? तुम्हें पता नहीं चल सकता मैं किस बारे में बात कर सकती हूँ करके। लेकिन अभी मैं इस पोजीशन पे हूँ कि तुम मेरे को कुछ अच्छा बोल लो ना, मैं तब भी बुरा ही सोचूंगी। इतना दिमाग डैमेज हो गया है मेरा। और ये मैं बता रही हूँ, हमारे स्कूल के टीचर्स ने बताया था, उन्होंने एक सेट दिया था। मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके। शायद पूरा एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी आया हुआ था। एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी से मैम ने बोला था कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं मजाक से हट के बता रही हूँ, मैंने वो पूरा पेपर इतने शिद्दत के साथ किया है। उसमें से रेयरली ही कुछ क्वेश्चंस होंगे, रेयरली। मेरे को इतना बुरा लगा ना, मैंने स्लाइडिंग थ्योरी पूरा अच्छे से पढ़ा, ये किया वो किया, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। मतलब तुम्हें अगर 11th पास करना है तो पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। मतलब मैं कैसे करूँ ये? कोई बोलता है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बस उसी में से ही आता है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उस टॉपिक से 5 मार्क के क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। चलो ठीक है, 5 मार्क के क्वेश्चन में स्टिल ईजी कि तुम कर सकते हो। मुझे लगता है 5 मार्क का क्वेश्चन ऐसा बना था कि हाथ में आएगा। लेकिन जो 5 मार्क के अलावा जो क्वेश्चन थे, वैसे अनएक्सपेक्टेड 1-2 गिरे थे ना, कभी भरोसा ही नहीं होगा वैसे क्वेश्चन गिरने वाले हैं। मुझे लगता है मैंने शायद नहीं किया। स्कूल पे सारे गलती नहीं थोप सकते हैं। शायद मैंने ही मेहनत नहीं की, ऐसा वैसा करके हुआ है मेरे साथ बहुत सारा चीज़। तो बस है वही, और क्या। अभी फिज़िक्स पढ़ना है। पता नहीं यार, मेरे में और कॉन्फिडेंस नहीं बचा है ये सब करने के लिए।